कारगुजार मोहतमीम जनाब हाफिज सईद अख्तर साहब नूरी, मैं हजरत से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती नसाहे से हम सब के दिलों के कुलूब को महजूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं? सलाम का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो जवाब दिया था या नहीं दिया था? मैं सलाम कर रहा हूँ, आप लोग फिर से जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन, पाकीज़ा मेरी माएँ और बहनें, आपका ये जलसा दीनी तालीमी बेदारी मुहिम और इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर हो रहा है। इससे पहले कि आप हजरात के सामने बाहर से आने वाले मेहमान आपके यहाँ आए, आपके सामने रूबरू हो, आपसे ये दरख्वास्त कर देंगे हम कि आप आगे तशरीफ़ ले आए, सलीक़े से बैठे, ताकि मेहमान ये समझें कि हाँ, इस गांव के लोग अक्लमंद हैं, सलीक़े से काम करते हैं, सलीक़े से बैठने वाले हैं। आगे तशरीफ़ ले आए। ऐसा लग रहा है कि इस गांव में दीन का जज्बा नौजवानों में, बूढ़ों में कम, बच्चों में ज़्यादा है। ये बच्चे पीछे पीछे, आप जो बड़े हैं वो आगे तशरीफ़ ले आए। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी। 10-15 मिनट में मैं अपनी बात कह करके और अपनी जगह लूँगा। एक बात तो ये कहनी है कि ये आपके गांव का जलसा है, आप आएंगे, जलसे में बैठेंगे, बात सुनेंगे, सुनाने वाले को भी फायदा पहुंचेगा और सुनने वाले को भी फायदा पहुंचेगा। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ईमान वालों, अपनी आप को और अपनी आलो औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ताला ईमान वालों से कह रहा है। क्यों कह रहा है? जाहिर सी बात है, हो सकता है कि हम 5 वक्त के नमाजी हों, इबादत गुजार हों, ज़कात देने वाले हों, रमज़ान के रोज़े रखने वाले हों, अल्लाह और उसके रसूल से डरने वाले हों, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हों। क्या जिस तरह हम अल्लाह और उसके रसूल से डरने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, और क्या हम रोज़ा रखने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं, क्या हमारी औलाद भी हमारी तरह है, अल्लाह और उसके रसूल से डरने वाली है, रमज़ान के रोज़े रखने वाली है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाली है, कुरान पढ़ने वाली है? अगर नहीं है तो याद रखो,
हम कितना भी नमाज पढ़ लें, हम कितना भी रोजा रख लें, हम कितनी भी इबादत कर लें, लेकिन कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें एक नेमत दी थी औलाद की, तुमने दुनिया के अंदर उसकी फिक्र नहीं की, तुमने दुनिया के अंदर उसकी अच्छी तरबियत नहीं की, तुमने दुनिया के अंदर उसको अच्छी तालीम नहीं दी, तुमने दुनिया के अंदर उसको कुरान नहीं पढ़ाया, तुमने दुनिया के अंदर उसको इल्म दीन नहीं सिखाया, जिसकी वजह से वो दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का बागी बना, जिसकी वजह से वो दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़ करके शैतान के रास्ते को अपनाया, जिसने अपनी जिंदगी में शराब भी पिया, जिना भी किया, चोरी भी की, बदकारी भी की, बदअखलाकी भी की और अपने पड़ोसियों को भी सताया। तो बताओ, इसका कोई जवाब हमारे पास होगा कि हम अल्लाह को दे दें? हाँ, इसीलिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और हम ये समझते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर हमारी निगाहों में सबसे बेहतर इंसान तो हम मालदार आदमी को समझते हैं, जो अरबपति हो, खरबपति हो, गांव के प्रधान को समझते हैं, शहर के विधायक को समझते हैं। अरे समझते हैं, नहीं समझते हैं। डॉक्टर को हम समझते हैं कि ये कामयाब है, इंजीनियर को हम ये समझते हैं कि ये कामयाब है, IAS IPS को हम समझते हैं कि ये कामयाब है। याद रखो, बेशक वो उस वक्त कामयाब होगा जब उसका दिल अल्लाह और उसके रसूल के खौफ से भरा हो, उसने अपने मामलात को इस तरह हल किया हो जिस तरह कुरान ने कहा है, अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर डाला हो जो रास्ता जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अगर उसके खिलाफ उसकी जिंदगी गुजर रही है तो याद रखो वो इंसान कामयाब नहीं है। तुम उसको दुनिया के अंदर जितनी भी डिग्रियां हैं वो दिला दो, अगर उसने कुरान नहीं पढ़ा तो वो कामयाब नहीं है। वो दुनिया के अंदर तो दुनियावी मामलात को लेकर के दुनियावी एतबार से वो कामयाब है, आखिरत के एतबार से वो नाकाम है। जाहिर सी बात है, जब हमारी जिंदगी में दीन नहीं होगा तो हम चोरी भी करेंगे, हम जिना भी करेंगे, हम शराब भी पिएंगे, हम अपने पड़ोसियों को तकलीफ भी पहुंचाएंगे। और जब हमारी जिंदगी के अंदर कुरान होगा, कुरान की तालीमात होगी, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ होगा, तो हम हर बुरे काम से डरेंगे। तो आज हमें यह तय करना है कि हमें हर हाल में हम अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे, IAS IPS भी बनाएंगे, प्रधान भी बनाएंगे और विधायक भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले उसे कुरान वाला भी बनाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, कुरान सिखाएंगे और कुरान के अहकामात पर अमल करने के लिए उसको आमादा करेंगे। अगर हम अपनी औलाद को इस तरह तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी। और अगर ऐसा नहीं किया तो हालात आप देख रहे हैं, मामलात आपके सामने है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप रोज देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, मोबाइलों में यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। आज के इस दौर में मुसलमान ईमान वाला और वो इबादत गाहें जो मदारिस और मसाजिद और मकातिब और खानकाहों की शक्ल में हमारे सामने हैं, दुश्मन किस तरह उसको मिटाने की कोशिशें कर रहा है, साजिशें कर रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा है, 1400 साल पहले से चला आ रहा है। जब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में अपने अल्लाह की तरफ अल्लाह के बंदों को दावत दी, उसी वक्त से दुश्मनान इस्लाम खड़े हुए, ईमान और ईमान वालों को मिटाने की कोशिश उस जमाने से करते चले हैं।
लेकिन आज के इस दौर में भी मसाजिद भी हमारी बाकी हैं, मदारिस भी हमारे बाकी हैं, खानकाहें भी बाकी हैं, और ईमान भी बाकी है और ईमान वाले भी बाकी हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे। बस जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इस वक्त अपने हालात को बदल लें। आज का मुसलमान ये कहता है कि इस दौर में नमाज पढ़ना मुश्किल है। मदारिस वाले, मकातिब वाले, खानकाह वाले, खानकाह वालों की सबको इस चीज का ये डर सता रहा है कि हुकूमत मसाजिद की दुश्मन है, मदारिस की दुश्मन हो गई है। इस दौर में जीना मुश्किल हो गया है। अरे इससे ज्यादा खतरनाक वो दौर था जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत सहाबा इकराम का था। लेकिन तमाम मुसीबतों के दरमियान को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए, तमाम तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए सब्र के साथ अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहे। अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया कि नहीं किया? अगर न किया होता तो आज हम ईमान वाले होते, आज हम मुसलमान होते? नहीं होते। जितना उनको सताया गया है उतना किसी को इस दुनिया के अंदर उसके बाद न किसी को सताया ही नहीं जाएगा। उस वक्त के लोग ये कह रहे थे हजरत सहाबा इकराम से, या तो तुम अपने आबा और अजदाद के दीन पर लौट आओ या तुम हमारे मुल्क को छोड़ करके चले जाओ। आज भी तो यही कहा जा रहा है। उस वक्त तादाद ईमान वालों की बहुत कम थी, आज तो तुम अरबों में हो। हजरत उलमा इकराम तफसील से बताएंगे। उसी को कुरान करीम ने बयान किया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा था, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन। उस वक्त के लोग ये कह रहे थे, अल्लाह ईमान वालों से ये कह रहा है, तुम इनके जुल्म को बर्दाश्त करते रहो, सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ अपने ईमान पर डटे रहो, इन जालिमों को तो हम हलाक करेंगे। और तारीख में आता है कि वो सब हलाक हुए या नहीं हुए। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वला नुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वईद। फिर से हम तुम्हें इस रुए जमीन पर लौटाएंगे और तुम्हें इस रुए जमीन का बादशाह बनाएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल अल्लाह और उसके रसूल के खौफ से भरे होंगे। आज हमारा हाल क्या? हम गुनाह करते हैं, कोई अफसोस नहीं होता। हम शराब पीते हैं, फख्र के साथ पीते हैं और रोड पर टहलते हैं। हम जुआ खेलते हैं, फख्र के साथ खेलते हैं। और अगर इससे बढ़ करके कहें तो बेहयाई और बेशर्मी भी हम खुलेआम करते हैं। आज कौन ऐसा नौजवान है जो जुआ जैसी बुरी लानत में मुब्तिला नहीं है, जो शराब में मुब्तिला नहीं है, जो जिना में मुब्तिला नहीं है, जो झूठ बोलने में मुब्तिला नहीं है, जो लोगों की जमीनों को हड़प करने में मुब्तिला नहीं है, जो अपने माँ बाप और अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचाने में मुब्तिला नहीं है। कौन ऐसा नौजवान है जिसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज हो, और कौन ऐसी औलाद है जिसके कारनामों से उसके माँ बाप नाराज न हो। क्या आज हमारे करतूतों से, हमारे मामलात से, हमारे अखलाक से हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, हमारे माँ बाप खुश? क्या वजह है? वजह यह है कि ये गलती हमारी है, हमने उनको दीन सिखाया ही नहीं, हमने उनको वो तालीम नहीं दिलाई जो तालीम आगे चल के इन बच्चों को इस बात से रोकती कि देख, अगर तेरे माँ बाप तेरी किसी बात से खफा हो गए तो तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। वो तालीम दिलाया नहीं, ये गलती तो हमारी।
हम तो इन उलमा को, इन मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को, मदारिस में पढ़ाने वाले उलमाए इकराम को हकारत की निगाह से देखते हैं। हम ये समझते हैं कि ये छोटे से मौलवी, ये 2-4 हजार 5 हजार रुपए कमाने वाले, ये हमसे बड़े कैसे हो गए। आज जान लो एक बात, तुम करोड़पति हो, अपने घर के हो, तुम्हारा पति हो, अपने घर के हो, तुम्हें अल्लाह ने अरबों की दौलत दी है, ठीक है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे और ये उलमाए इकराम, ये तुमसे कहीं ज्यादा मकबूल, ये अल्लाह के कुंबे हैं। अल्लाह ताला ने हजरत हुफ्फाज़ इकराम और उलमाए इकराम को अपने कुंबे में शुमार किया। तुम्हारी दौलत से इनको कोई मतलब नहीं। आज हाल ये है, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। मैं एक जगह एक प्रोग्राम में गया, एक लड़का आया, मुसलमान भाई का वो कॉलेज था, उस कॉलेज का जिम्मेदार एक मुसलमान था। हाई स्कूल का बच्चा, हाई स्कूल का बच्चा नासमझ नहीं होता, समझदार होता है, 15-16 साल की उम्र का होता है। वो आकर के मदारिस में हाफिज साहब से सवाल कर रहा था कि मौलाना साहब, आप कहते हैं कि मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब होगा, अल्लाह है, गुनाह करोगे तो जहन्नम में जाओगे, सवाब करोगे। वो तो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार कर रहा था, जहन्नम, जन्नत और जहन्नम का इनकार कर रहा। ये कह रहा था ये सब फर्जी बातें। और बड़े स्कूल में पढ़ रहा था और उस स्कूल का मालिक मुसलमान था। महीने का खर्च एक बच्चे का इस स्कूल के अंदर 2000 रुपए थे। होगा किसी अरबपति के बाप का बेटा। अल्लाह का इनकार कर रहा था, वो सिखाया जा रहा था, उसको वो तालीम दी जा रही थी। आप ईमानदारी से बताओ, जो बच्चा दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का इनकार कर रहा हो, वो बच्चा आगे चल करके अपने और अपनी माँ बाप के लिए कामयाबी का जरिया बनेगा। बोलो, मैं ऐसे माँ बाप, ऐसे दौलतमंद माँ बाप को, जिनकी औलादें स्कूल और कॉलेजों की तालीम में हासिल करके और आकर के ये कहते हो कि अल्लाह नहीं, रसूल नहीं, जन्नत और जहन्नम नहीं, आखिरत का इनकार कर रहा हो, मैं ऐसे दौलतमंद बाप को ये समझता हूं कि इस रुए जमीन का वो सबसे बदनसीब बाप है। और वो बच्चा उसका, जिसकी दौलत से पढ़ करके तालीम हासिल करके ये सवाल कर रहा है, वो अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी जहन्नम अपनी दौलत से खरीद रहा है। वो खुद जहन्नम में जाएगा और अपनी औलाद को लेकर के भी जहन्नम में जा रहा है। और फख्र से कहता है हम करोड़पति हैं। लानत है ऐसी दौलत पर, जो दौलत जिंदगी में आने के बाद इंसान की आखिरत को तबाह कर दे। लानत है ऐसी दौलत पर जो इंसान की जिंदगी में आने के बाद उसकी और इसकी नस्लों के ईमान को खत्म कर दे। ऐसी दौलत से दूर भागना चाहिए। दौलत वो जो इंसान के दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने वाली। हम मदारिस में अपने बच्चे की तालीम के लिए 500 या 200 रुपए देने में सोचते हैं, लेकिन ऐसी जगह की तालीम पर हम 2-2, 3-3 हजार रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। एक बुजुर्ग का वाकया है, वो अपने बेटे से कह रहे थे, बेटा जहन्नम इंसान खरीदता है और जन्नत इंसान को फ्री में मिलती है। फ्री में मिलने वाली चीज जन्नत जो आखिरत में राहत वाली है, उसको इंसान नहीं लेता, लेकिन जहन्नम इंसान पैसा देकर के खरीदता। जुआ खेलोगे आप, पैसे नहीं खर्च होते। शराब पियोगे आप, पैसे नहीं खर्च होते। हाँ, कौन सा ऐसा गलत काम है जिसमें पैसे नहीं खर्च होते? और नमाज पढ़ने में, रोजा रखने में, कुरान की तालीमात हासिल करने में,
जिस चीज से जन्नत मिल रही है इसमें पैसा खर्चा हो रहा है। लेकिन शैतान ने इतना वलगला दिया है हमें कि हम दीन के रास्ते से बहुत दूर हो गए और दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे। मेरे दोस्तों, किसी शायर ने कहा था कि जिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख। जिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख। और सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। मेहमान इकराम आ गए हैं, इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीमात दिलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।